आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, एक बार फिर आपके समक्ष श्री रामचरितमानस की चौपाइयाँ, उनका गायन और फिर भावार्थ आपके समक्ष रखूंगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वृतांत आपको पसंद आएगा। दोहा आता है। जाए दीख रघुवंश मणि, नरपति निपट कुसाज, सहम परे उलख सिंगनि, मनहु वृद्ध गजराज। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंघनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। सूखहि अधर जरई सब अंगु, मनहु दीन मनिहीन भुअंगु। सरुष समीप दीखी कैकेयी, मानहु मीच घरी गनि लेई। राजा साहब के ओठ सूख रहे हैं और उनका सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास में ही क्रोध से भरी हुई माता कैकेयी को देखा, मानो साक्षात मृत्यु उनके राजा के पास जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हो। करुणामय मृदु राम सुभाऊ, प्रथम दीख दुख सुना न काऊ। तदपि धीर धरि समऊ बिचारी, पूछी मधुर बचन महतारी। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव बहुत ही कोमल है, बहुत ही करुणामयी है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार इस तरह का दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने कोई दुख नहीं देखा था। तब भी समय का विचार करके अपने हृदय में धीरज रखते हुए उन्होंने बहुत ही मीठे वचनों में माता कैकेयी से पूछ लिया। मोहि कहो मात तात दुख कारण, करिय जतन जहि होय निवारण। सुनहु राम सब कारण एहु, राजहि तुम पर बहुत स्नेहु। माता कैकेयी कहती हैं, पहले श्री राम पूछते हैं कि हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण बताओ, ताकि जिससे उसका निवारण मैं सोच सकूं, दुख दूर हो वह यत्न किया जाए। माता कैकेयी ने कहा कि हे राम, आप सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का आप पर बहुत अधिक स्नेह है। देन कहे न मोहे दुई बरदाना, मांगेऊ जो कछु मोहे सुहाना। देन कहे न मोहे दुई वरदाना, मांगेऊ जो कछु मोहे सुहाना। सो सुनि भयउ भूप और सोचू, छाड़ न सकहि तुम्हार संकोचू। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने के लिए कहा था। मुझे जो अच्छा लगा वही मैंने मांग लिया। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच आ गई है, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। दोहा आता है। सुत स्नेहु इत बचन उत, संकट परेउ नरेश। सकहु तायस धरहु सिर, मेटहु कठिन कलेश। इधर पुत्र का स्नेह और दूसरी तरफ वचन प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़े हुए हैं। यदि आप कर सकते हो तो राजा की आज्ञा को शिरोधार्य करो और इनके कठिन कलेश को मिटा दो।
निधरक बैठ कहै कटुबानी, सुनत कठिनता अति कुलानी। जीभ कमान बचन सरनाना, मनहु महेप मृदुलच समाना। कैकई बेधड़क बैठी हुई ऐसी कड़वी वाणी बोल रही हैं, जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठे। जीभ धनुष है, वचन बहुत से तीर हैं, और मानो राजा ही उनके कोमल निशाने हैं। जन कठोरपन धरें शरीरु, सिखय धनुष विद्या बरबीरु। सब प्रसंग रघुपति सुनाई, बैठी मनहु तन धरि निठुराई। इस सारे साज सामान के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा हो। श्री रघुनाथ जी को सारा हाल सुनाकर वह ऐसे बैठी है मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए हो। मन मुस्काए भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। बोले बचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जन बाग विभूषण। सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूषणों से रहित होकर ऐसे कमल और सुंदर वचन बोले जो मानो वाणी के ही भूषण थे, वाणी के भूषण थे। सुन जननी सोई सुत बड़ भागे, जो पित मात बचन अनुरागे। तनय मात पित तोषनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता सुनिए, पुत्र वही बड़भागी है जो अपने माता पिता के वचनों का अनुरागी यानी कि पालन करने वाला हो। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जननी सारे संसार में दुर्लभ होता है। दोहा आता है, मुनिगण मिलन विशेष बन, सबहि भांति हित मोर। तेहि मैं पितु आयसु बहुरी, सम्मत जननी तोर। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा, जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है। उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे माताजी आपकी सम्मति भी तो है। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहे सन मुख आजू। जो ना जाऊं बन ऐसे हु काजा, प्रथम गनीय मोहे मूढ़ समाजा। और प्राण प्रिय भरत राज्य पालेंगे। इन सभी बातों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि आज विधाता ने सब प्रकार से विधाता मेरे सम्मुख हैं, मेरे अनुकूल चल रहे हैं। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को नहीं जाता तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। से वहीं अरंडु कलप तरु त्यागी, परिहरि अमृत लेहि विष मागी। तेउ न पाए अस समौ चुकाही, देख विचार मात मन माही। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रेड़ की सेवा करते हैं और अमृत को त्याग कर विष मांगते हैं, हे माता तुम मन में विचार करके देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी नहीं चूकेंगे।
अम्ब एक दुख मोहि विशेषी, निपट बिकल नर नायक देखी। थोरी बात पितहि दुख भारी, होति प्रतीति न मोहे महतारी। हे माता, मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है, वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर। इस थोड़ी सी बात के लिए पिताजी ने इतना भारी दुख सह रहे हैं। हे माता, मुझे इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा। राओ धीर गुण उदधि अगाधु, भा मोहिते कछु बड़े अपराधु। जाते मोहि न कहत कछुराऊ, मोर शपथ तोहे कहो सत्य भाऊ। क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीरज और गुणों के अथाह समुद्र हैं। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सुगंध है माता, आप सच सच बताओ। दोहा आता है, सहज सरल रघुबर बचन, कुमत कुटिल कर जान। चलय जौक जल बक्र गति, यद्यपि सलिल समान। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि कैकई टेढ़ा करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जोंक उसमें टेढ़ी चाल से चलती हैं। रहसी रानी राम रुख पाई, बोली कपट सनेहु जनाई। शपथ तुम्हार भरत के आना, हेतु न दूसर मैं कछु जाना। माता कैकई श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गईं और कपट पूर्वक स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है मुझे, राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण मुझे नहीं मालूम है। तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुख दाता। राम सत्य सब जो कछ कहू, तुम पित मात बचन रत आहू। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो। आपसे माता पिता का अपराध बन पड़े, यह संभव नहीं है। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है। तुम माता पिता के वचनों के पालन में तत्पर हो जाओ। पितहि बुझाए कहु बल सोई, चौथे पन जहि अजस न होई। तुम सम सुवन सुकृत जहि दीने, उचित न तास निरादर कीने। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ। आप पिता को समझाकर वही बात कहिए जिससे चौथेपन यानी कि बुढ़ापे में इनका अपयश न हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं, उसका निरादर करना उचित काम नहीं है। लागहि कुमुख बचन शुभ कैसे, मगह गया दिख तीरथ जैसे। राम ही मात बचन सब भाए, जिम सुर सरिगत सलिल सुहाए। माता कैकई के पूरे मुख से ये शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदिक तीर्थ श्री रामचंद्र जी को माता कैकई के सब वचन ऐसे अच्छे लगे, जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ और सुंदर हो जाते हैं।
दोहा आता है, गई मूर्छा राम ही सुमिरे, नृप फिर करवट लीन। सचिव राम आगमन कहे, विनय समय सब कीन, विनय समय सम कीन। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने श्री राम का स्मरण करके राम राम कहा, फिर करवट बदली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समय अनुकूल विनती की। अब निप अकनि राम पग धारे, धर धीरज तब नयन उघारे। सचिव संभारे राव बैठारे, चरण परत नृप राम निहारे। जब राजा जी ने सुना कि श्री रामचंद्र जी पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धरते हुए अपने नेत्रों को खोला। मंत्री ने संभाल कर राजा को उठाया। राजा ने श्री रामचंद्र को अपने चरणों में पड़ते प्रणाम करते हुए देखा। लिए स्नेह बिकल उर लाई, गै मन मनहु फनिक फिर पाई। राम ही चितई रहे नर नाहु, चला बिलोचन बारि प्रभाऊ। प्रेम से विकल राजा ने श्री रामचंद्र जी के को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर से पाली हो। राजा दशरथ श्री राम जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह निकली। शोक विवश कछु कह न पारा, हृदयम लगावत बारहि बारा। विधि मनाओ राव मन माही, जहि रघुनाथ न कानन जाही। शोक के वश में होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते थे। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी का वन जाना किसी तरह टल जाए। सुमिर महेश ही कहीं निहोरी, विनती सुनहु सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम अवढर दानी, आरती हरहु दीन जन जानी। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं कि हे सदाशिव, आप मेरी विनती को सुनिए। आप आशुतोष शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले और औढ़रदानी का मतलब मुंह मांगा दान दे डालने वाले हैं। अतः मुझे अपना दीन सेवक मानते हुए मेरे दुख को दूर कीजिए। दोहा आता है, तुम प्रेरक सबके हृदयम, सोमति राम ही देहु। बचन मोर तज रहि घर, परिहरशील स्नेहु। आप प्रेरक रूप से सभी के हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे श्री रामचंद्र मेरे वचन को मानकर मेरे वचन को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर में ही रह जाएं। अजस हो जग सुजस न साऊ, नरक परों बर सुरपुर जाओ। सब दुख दुसह सवा, सहावहु मोही। सब दुख दुसह सुहावहु मोही। लोचन ओट राम जन होही। इस जगत में चाहे अपयश हो या सुयश नष्ट हो जाए, चाहे
नया पाप होने से मैं नरक में चला जाऊं या स्वर्ग चला जाए, पूर्व पुण्यों के फलस्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे ना भी मिले, और भी सब प्रकार के दुस्सह दुख आप मुझसे सहन करवा लें, परंतु एक ही बात है कि श्री रामचंद्र जी मेरी आंखों की ओट न हो। अस मन गुण राव नहीं बोला, पीपर पात सरिस मन डोला। रघुपति पितहि प्रेम बस जानी, पुन कछु कहे मातु अनमानी। राजा दशरथ मन ही मन विचार कर रहे हैं और बोलते नहीं हैं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह हवा से इधर उधर डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के वश जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेगी तो पिताजी को और ही ज्यादा दुख होगा। देश काल अवसर अनुसारी, बोले बचन विनीत बेचारी। तात कहूँ कछ करऊँ ढिठाई, अनुचित क्षम जान लरिकाई। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कहे, हे तात मैं कुछ कहता हूँ, यह डिठाई करता हूँ, इस अनौचित्य को मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कर दीजिएगा। अति लघु बात लाग दुख पावा, काहू न मोहे कही प्रथम जनावा। देख गोसाई पूछ्यो माता, सुन प्रसंग भय शीतल गाता। इस अत्यंत तुच्छ सी बात के लिए आपने इतना दुख पाया। मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं बताई। हे स्वामी, आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा। उनसे सारा प्रसंग को सुनकर मेरे सभी अंग शीतल हो गए और मुझे प्रसन्नता हुई। दोहा आता है, मंगल समय स्नेह बस, सोच परिय हरियतात। आय सुदेय हर्षिया, कहे पुल के प्रभु गात। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और अपने हृदय में प्रसन्न होकर मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्व अंग पुलकित हो गए। धन्य जन्म जगती तलतासु, पितहि प्रमोद चरित सुन जासु। चारि पदारथ कर तलता के, प्रिय पितु मात प्राण सब जाके। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है, जिसके चरित्र को सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हों। चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष उसके करतलगत यानी कि मुट्ठी में रहते हों। आयस पाल जन्म फल पाई, एहूँ बेगहि हो रजाई। विदा मात सन आवऊँ मागी, चले हूँ बनहि बहुरे पग लागी। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊंगा, अतः मुझे कृपा करके आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांग आता हूँ, फिर आपके पैरों को छूकर प्रणाम करके वन को प्रस्थान करूंगा। अस कही राम गवन तब कीन्हा, भूप शोक बस
उदर न दीन्हा, नगर व्याप गई बात सुतीछी, छुअत चढ़ी जन सब तन बीछी। ऐसा कहकर प्रभु श्री राम जी वहां से चल दिए। राजा ने शोकवश उसका कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई, मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। सुन भय बिकल सकल नर नारी, बेल बिटप जिम देख दवारी। जा जो जह सुनाई धुनई सिर सोई, बड़ विषाद नहीं दी रज होई। इस बात को सुनकर सभी स्त्री पुरुष व्याकुल हो गए। जैसे वन में आग लगी देखकर बेल और वृक्ष सभी मुरझा जाते हैं। जो जहां सुनता है वह वहीं सिर पीटने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बंधता। दोहा आता है, मुख सुखाही लोचन स्त्रवही, शोक न हृदय समाय। मनहु करुण रस कटकई, उतरी अवध बजाय। सबके मुख सूखे जाते हैं, आंखों में आंसू बहते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता। मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। मिले ही माज विद बात बेगारी, जह तह देहि कैक गारी। एहि पापिन ही बूझ का परेऊ, छाए भवन पर पावक धरेऊ। अर्थात सब मेल मिल गए थे, तब संयोग ठीक हो गए थे। इतने में ही विधाता ने सारी बात बिगाड़ दी। जहां तहां लोग कैकई को गाली दे रहे हैं। इस पापिन को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए घर पर आग रख दी। निज कर नयन काढ़ चह दिखा, डार सुधा विष चाहत चीखा। कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, बहीं भय रघुवंश बेन बने आगी। यह अपने हाथ से अपनी आंखों को निकालकर, यानी कि आंखों के बिना ही देखना चाहती है और अमृत फेंककर विष चखना चाहती है। यह कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और अभागिनी कैकई रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए अग्नि बन गई है। पालव बैठ पेड़ एहि काटा, सुख महु शोक ठाट धरे ठाटा। सदा राम एहि प्राण समाना, कारण कवन कुटिल पन ठाना। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला, सुख में शोक का ठाट ठटकर रख दिया। श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों के समान प्रिय लगते थे, फिर भी न जाने किस कारण से इसने इस कुटिलता को ठान लिया। सत्य कहाहीं कभी नारि सुभाऊ, सबने दिय गहु अगाध दुराऊ। निज प्रतिबिंब बरुकु गहे जाई, जानी न जाई नारे गति पाई। कवि लोग सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य अथाह और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए, परंतु भाई स्त्रियों की गति, स्त्रियों की चाल नहीं जानी जाती। दोहा आता है,
काह न पावक जार सक, काना समुद्र समाय, काना करे अबला प्रबल के ही, जग काल न खाहे। अर्थात आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, अबला कहाने वाली प्रबल स्त्री जाति क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। तो दोस्तों, समय इजाजत नहीं देता, अतः यहीं पर इसको पॉज करते हैं। आगे आने वाले वृत्तांत में आपको फिर इसी रामचरितमानस के अयोध्या कांड को सुनाऊंगा। दोस्तों, यह वृत्तांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक अवश्य पहुंचाना। दोस्तों, कुछ समय अपने जरूरी कामों को करने के पश्चात भक्ति के लिए भी निकालना अति आवश्यक है। इसी में हम सभी की भलाई है। जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाइए। दोस्तों, अपने कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय संत तुलसीदास जी महाराज की जय।